अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जुनैद सईद नदवी और आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल पर दो ज़बानों के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश और अरबी। दोनों ज़बानें सीखने के लिहाज से, बोलने के एतबार से या अपने बोलने वालों की तादाद के एतबार से गैर मामूली ज़बान हैं। पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इतना कहना काफ़ी होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा भी बोलते हैं, इसकी 6 बड़ी ज़बानें हैं। और उन 6 बड़ी ज़बानों में से पहला नंबर है आपका चाइनीज़ का, दूसरा नंबर आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज का, तीसरा नंबर आता है आपका फ्रेंच लैंग्वेज का, चौथा नंबर आता है रशियन लैंग्वेज भी यूनाइटेड नेशन की 6 ज़बानों में से एक है, और 5वें नंबर पर आती है हमारी अरबी ज़बान, और लास्ट नंबर पर आती है स्पेनिश। हम सिर्फ 2 ज़बानों के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और अरबिक लैंग्वेज के बारे में। जहाँ तक बात है इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से सीखा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस की ज़रूरत होती है, सिंपल एफर्ट चाहिए होता है, सिंपल टास्क, सिंपल फोकस की ज़रूरत होती है। उसके कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, कुछ जुमले हम लोग यहाँ पर पहले उर्दू के ले लेते हैं, फिर हम उनको आसानी से बहुत सिंपल तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं सिंपल एक जुमला बोलता हूँ आपके सामने कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच जंग चल रही है, या जंग छिड़ गई। एक जुमला ये है। अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? इस बात को जानने से पहले ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो सेंटेंस होता है, यानी जो जुमला होता है, वो इस डायरेक्शन में जाता है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट बोले तो फाइल, उसके बाद में नंबर आता है वर्ब का, वर्ब को बोलते हैं हम लोग फ़ाइल, और उसके बाद में तीसरा नंबर आता है आपका ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मफ़ूल। जो भी कोई जुमला बनाना हो, सिंपल ये देखना है कि उसमें फ़ाइल कौन है, उसमें फ़ेल क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट ही बोले तो मफ़ूल क्या है। तो इस जुमले को हम इस तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच जंग छिड़ गई। तो इसमें काम जो हो रहा है वो जंग छिड़ने का हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि इसमें जंग है और दूसरा काम हो रहा है छिड़ने का, तो जंग के छिड़ने का काम हो रहा है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे शुरू करेंगे, इट इज़ अ वॉर, एक जंग है जो छिड़ गई है 2 देशों के बीच। इरप्ट का मतलब होता है जंग भड़क जाना। इट इज़ अ वॉर इरप्टेड, और के बीच के लिए इस्तेमाल करते हैं बिटवीन, और उसके बाद में हमारे ये इसराइल और फ़लस्तीन की बात के बारे में बात चल रही है, तो बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। एक तो एग्ज़ाम्पल ये रही। दूसरा ये है कि इसराइली और फ़लस्तीनी आर्मीज़ आपस में लड़ रही हैं। तो अगर हमें इस उर्दू जुमले को बनाना हो तो बोलेंगे फ़लस्तीनी और इसराइली फ़ौज, यानी आर्मीज़, फ़ौज आपस में लड़ रही है। तो सिंपल हमें यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है। देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? यहाँ पर फ़लस्तीन और इसराइली फ़ौज, लड़ने का काम 2 फ़ौजें कर रही हैं, फ़लस्तीन और इसराइली फ़ौज। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे। हमने बोला है ना कि सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले सेंटेंस में से फ़ाइल निकालना होता है, दूसरा वर्ब निकालना होता है, और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट निकालना होता है। तो सिंपल तरीका लिखेंगे क्या कि पैलेस्टीनियन एंड इसराइली आर्मीज आर फाइटिंग
आपस में, आपस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड आता है टू ईच अदर। एक जुमला ये बना लेंगे आप। एक जुमला और ले लेते हैं। साजिद हामिद को शाम के खाने पर इनवाइट करना चाहता है। खाने पर इनवाइट करना चाहता है। इनवाइट का मतलब मधु करना चाहता है। तो इसमें हमें यह देखना है कि कौन इनवाइट करना चाहता है। तो साजिद चाहता है हामिद को शाम के खाने पर इनवाइट करना। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा साजिद। साजिद क्या करता है, चाहता है। तो चाहने को बोलते हैं इंग्लिश में वांट्स। क्या चाहता है, इनवाइट करना। साजिद वांट्स इनवाइट हामिद। साजिद हामिद को इनवाइट करना चाहता है। साजिद वांट्स टू इनवाइट हामिद ऑन डिनर। शाम के खाने को बोलते हैं इंग्लिश में डिनर। इस तरह से आप सिंपली सेंटेंस बना सकते हैं। ये सिंपल और साधारण सा प्रोसेस होता है इंग्लिश को सीखने के लिए। हमें सिर्फ फोकस करना होता है अपने इस फॉर्मूले पर कि सबसे पहले फ़ाइल लेकर के आते हैं, उसके बाद में फ़ैल लेकर के आते हैं, उसके बाद में मफ़ूल लेकर के आते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट होता है अरबिक लैंग्वेज के। अरबी ज़बान में पहले हमारा जुमला इस डायरेक्शन में जाता है और इस डायरेक्शन में जाने के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ पर कभी अक्सर तो ये होता है कि जुमला फ़ेलिया में पहले फ़ैल लेकर के आते हैं, फिर फ़ाइल लेकर के आते हैं और उसके बाद में मफ़ूल लेकर के आते हैं। यानी मफ़ूल इंग्लिश लैंग्वेज में भी और अरबी लैंग्वेज में भी सबसे आखिर में ही आता है। तो इतनी बात जान लेने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। अगर आप सच में आप सीरियस हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हमारा एक बहुत ख़ास कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सस्ती और बहुत लो प्राइस पर हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप भी सच में सीरियस हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए और आपका ख्वाब है, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।